खबर आसाम से है, जहां दरांग जिले में तजावुजात से बेदखल किए गए सैकड़ों अफराद गुज़िश्ता 4 दिनों से भूखे रहने पर मजबूर हैं। बेबसी की हालत में जिंदगी गुजार रहे लोगों ने कहा कि इन्हें हुकूमत की जानिब से जरूरत के मुताबिक खाने पीने और दीगर जरूरियात जिंदगी मुहैया नहीं कराई गई और जिस जगह पर वो फिलहाल रह रहे हैं वो तमाम तर बुनियादी सहूलियात से कोसों दूर हैं। इसी मौके पर जमीयत उलमा, जमात इस्लामी और AIUDF के एक वफ्द ने इन इलाकों का दौरा किया और इन लोगों में खाने पीने का सामान और कुछ जरूरी अशिया तकसीम की। 23 सितंबर को दरांग जिले के धौलपुर में तजावुजात से बेदखल किए जाने के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया था। लोगों का एहतजाज इस बात को लेकर था कि धौलपुर में बाज़ाबातकारी के इंतजामात के बगैर ही घरों को तोड़ा जा रहा था और इनके सर से छतें गिराई जा रही थी। वाज़ेह है कि एहतजाजी अफराद पर पुलिस फायरिंग में 35 साला सद्दाम और 12 साला शेख फरीद की पुलिस की गोली से मौत हो गई थी, जिसके बाद से दिल्ली समेत मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज भी हुए। हम लोग इस वक्त जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी दिल्ली से और जमीयत उलमा आसाम के जिम्मेदार और AIUDF के सब लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या क्या लेकर हमारे पास इस वक्त 900 तिरपाल हैं, टेंट, 200 हैंडपम्प है और 900 किट्स हैं, जिसमें 25 किलो चावल है, 2 किलो शक्कर है, 2 किलो दाल है, 1 किलो नमक है और बाकी मसाले वगैरह हैं, बीबी किट वगैरह हैं। दरंग जिले के सिपाझार धौलपुर में हुए बृहस्पतिवार के एविक्शन के बाद अभी हालत नॉर्मल है। एविक्शन किए हुए फैमिली को अभी तक प्रशासन से कुछ भी मदद नहीं मिल रहा है। पानी हो, खाने का कुछ भी सामान हो, प्रशासन ने अभी तक एविक्शन किए हुए फैमिली को नहीं दिया है, जिसके लिए एविक्शन किया हुआ फैमिली अभी प्रशासन से बहुत नाराज है। आगे बढ़ेंगे। तब्दीली मजहब पर गरमाई सियासत और तनाज़े के दरमियान मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का एक बयान सामने आया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में क्रिश्चियन तबके कम्युनिटी के साथ बातचीत करते हुए कहा कि अपनी मर्जी से तब्दीली मजहब गलत नहीं, लेकिन तब्दीली मजहब कभी भी तरक्की का पैमाना नहीं हो सकता है। दिल्ली के स्कोप कॉम्प्लेक्स में मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर और क्रिश्चियन वफ्द के दरमियान मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान तब्दीली मजहब और तालीम समेत कई इश्यूज पर बातचीत हुई। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि तब्दीली मजहब कभी भी तरक्की का पैमाना नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से मजहब तब्दील करता है तो उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। नकवी ने कहा कि किसी को भी किसी मजहब को मानने का हक है और ना मानने का भी हक है। डेवलपमेंट विद डिग्निटी और डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, लक्ष्य भी है और ये सरकार इसी लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है। और हमारा देश ऐसा देश है जिसमें कि दुनिया के सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे धर्म के मानने वाले लोग भी हैं, यहाँ पर आस्तिक भी हैं, यहाँ पर नास्तिक भी हैं। ऐसे देश में इंटॉलरेंस या असहिष्णुता का कोई स्थान न था, न है, न हो सकता है। और जहाँ तक सवाल है, ऐसे देश में अगर कोई सोचता है कि धर्मांतरण के ज़रिए वो विस्तार और विश्वास पैदा करेगा तो वो भी पैमाना नहीं हो सकता और ना हो रहा है। इसलिए हम सब लोगों को मिल करके अनेकता में एकता का जो हमारा संकल्प और संस्कार है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इस मीटिंग में ईसाई तबके से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान तालीम के शोबे में और खास तौर पर नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कई तरह की बातें ईसाई तबके के वफ्द ने रखी। वजारत बराए अक़लियती उमूर की जानिब से इन मामलात को देखने का यकीन दिलाया गया। माइनॉरिटी अफेयर्स का मीटिंग हुआ है जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया, जो दिल्ली और केरल, जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों से जो क्रिश्चियंस मिनिस्टर्स जो बिशप्स आए हुआ है, तो हमने हमारा कंसर्न्स डिस्कस किया है। क्योंकि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो ऐसे जो चीज़ जो डिस्कशन में आया हुआ है, लेकिन अभी और डिस्कशन से अभी वैसे हमने एक मेमोरेंडम दिया हुआ है मिनिस्टर के लिए। उन्होंने एश्योर किया ये सारा जो भी हमारा कंसर्न्स है वो सही फोरम में डिस्कस करके समाधान निकाल देंगे। लेकिन अभी कन्वर्शन के
कुछ इश्यूज है, क्योंकि उसी वजह से कुछ दिक्कतें क्रिश्चियन माइनॉरिटी कमीशन को आ रहा है, तो इसके सभी के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में चुनाव में सियासी बयानबाजियों में तब्दीली मजहब का मुद्दा गरमाया हुआ है और फिलहाल इस मुद्दे के मजीद गरमाने के आसार बन रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को वोट बैंक बनाए जाने का सवाल लगातार उठ रहा है। इस मुद्दे पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग इंतखाबात के मौके पर सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला लेकर वोट की मंडी में खड़े हो जाते हैं। मिल करके अनेकता में एकता का जो हमारा संकल्प और संस्कार है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जो मोदी सरकार है उसका डेवलपमेंट का एजेंडा जो है वो कभी भी वोट के साथ जुड़ा नहीं रहा है। इसीलिए हमारे मोदी जी का जो विकास का मसौदा है वोट के सौदे से बहुत दूर रहा है। और इसलिए हमारे साथ समाज के सभी वर्गों का विश्वास, सभी लोग, समाज के सभी हिस्सों का प्रयास नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और निभाएगा। आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद में चहलुम का जुलूस बरामद हुआ। अलीजा कोटला हुसैनी कोठी से अरबाइन के जुलूस का आगाज हुआ। जुलूस एतबार चौक, मंडी मीर आलम, जोरा नगर से गुजरता हुआ अलाव दारुशिफा पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर अज़ादारों ने शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मातम किया और नोहाखानी की। तो वहीं मुंबई में भी चहलुम का जुलूस बरामद हुआ। अरबाइन का जुलूस मुंबई के ज़ैनबिया इमाम बारगाह से होता हुआ मस्जिद ईरानिया मुगल मस्जिद से गुजरता हुआ रहमताबाद कब्रस्तान पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में बॉम्बे हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक 10 गाड़ियों पर 150 अफराद ही जुलूस में शरीक हुए। इस मौके पर अज़ादारों ने नोहाखानी की और मातम किया। जुलूस के दौरान मुंबई पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। तो वहीं जयपुर में भी अरबाइन के मौके पर शोहदाए करबला और इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की अजीम कुर्बानियों को याद किया गया और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। अज़ादारों ने इमाम बारगाहों में मातम और नौखानी की। कोरोना की वजह से इस साल भी मातमी जुलूस नहीं निकाला जा सका। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में जो 40वां है वो शिया समाज जयपुर में मना रहा है। इस बार कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बड़े प्रोग्राम नहीं किए गए हैं, लेकिन जो प्यासे हैं उन्हें बाकायदा शरबत पिलाए जा रहे हैं। यहाँ पर सबील लगाई गई हैं, खिदमत की जा रही है। कोशिश ये है कि खिदमत के ज़रिए मैसेज दिया जाए। सर, आज 40वां मनाया जा रहा है और कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए आप लोगों ने प्रोग्राम किया है, क्या मैसेज आप देंगे? देखें, आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये चहलुम मनाया जा रहा है। आप जानते हैं इससे पहले ये जुलूस यहाँ से निकलने के बाद करबला तक जाता था, लेकिन क्योंकि हुकूमत की गाइडलाइन की पालना करते हुए हमने इसको यहीं महदूद किया है और इंशाअल्लाह साल आइंदा जब इंशाअल्लाह हालात सही हो जाएंगे तो ये अपनी उसी असल शक्ल में यहाँ से निकलने के बाद करबला तक जाएगा। और ये पैगाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंसानियत को। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत किसी एक मज़हब के लिए नहीं है बल्कि इंसानियत के लिए। आपको इसीलिए शहीद इंसानियत कहा जाता है, यानी आपने इंसानियत के लिए अपनी शहादत दी। नॉर्मली खिदमत कर रहे थे, मुख्तसर सा वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूशन करके। पानी जो है एक सबसे बड़ा दान है, आप भी जानते हैं, जल ही जीवन है। इसलिए हमने पानी के हिसाब से ही जो है छोटी चीज़ से स्टार्ट करा कि लोगों को एक मैसेज जाए कि इमाम हुसैन का क्या मकसद था इंसानियत के लिए, मानवता के लिए क्या धर्म है, जो हम उसको डिस्क्राइब करना चाहते थे। इसलिए आज हमने सुभाष चौक पे सारे लड़कों की गैदरिंग रख के सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप बैठाया, जिससे कि हमने सारे राहगीरों को चलते हुए उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी थे सब लोगों को हमने बिना धर्म के मानवता का संदेश देते हुए पानी हमने डिस्ट्रीब्यूट करा। किस तरह से रहेगा आगे, किस तरह से काम जारी रखेंगे आप खिदमत का? इंशाल्लाह देखते हैं, धीरे धीरे चल ही रहा है सभी तरह की खिदमत की। जी जी और आगे भी होता रहेगा, आगे भी करते ही रहेंगे इंशाल्लाह, आगे भी करते रहेंगे जी। हज़रत इमाम हुसैन की जो इंसानियत की बात है उनको लोगों को सिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पैगाम को लोगों तक पहुंचाया जाए और ज़िंदगी में अपनी में उसे उतारा भी जाए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
आगे बढ़ेंगे। अमरावती में मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई की मांग को लेकर तहरीक उलमाए हिंद और दीगर तंजीमों की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और मिली शख्सियात मौजूद रहीं। मुजाहिरीन ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें वाज़ेह किया गया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी मुल्क के आइन के खिलाफ है। मौलाना पर दर्ज किए गए मुकदमात बेबुनियाद हैं। वो ये चाहते हैं, वो किसी भी वो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, वो हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, वो नित नए नए एजेंडे लाते रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि अपने काले करतूत को बचाने के लिए और अपने काले करतूत को छुपाने के लिए नए नए एजेंडे लाते रहते हैं। इसी तरीके से एक रात आती है और उस रात में एक इस मुल्क की मायना शख्सियत हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब मद्दजिल्लाहुल आली दामत बरकातुहुल आलिया को उठा लिया जाता है। क्यों उठा लिया जाता है? क्या इसके पीछे? ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल गांधीनगर में याद भगत सिंह के उन्वान से मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। मुज़ाकरे में मध्य प्रदेश के मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की और तहरीक आज़ादी में साजी विरासत के हवाले से भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव की हयात खिदमात पर भी तफसील से रोशनी डाली। मुज़ाकरे में शामिल अदीबों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के जरिए शुरू की गई रियासतगीर मुहिम की न सिर्फ सताइश की, बल्कि इसे वक्त की ज़रूरत से भी ताबीर किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मध्य प्रदेश में मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी ने एक तहरीक शुरू की है। साजी विरासत और साजी विरासत को नई नस्ल तक पहुंचाने के लिए ये तहरीक शुरू की गई। कल जहां पर बरकतुल्लाह भोपाली की जो है याद मनाई गई, आज जो है भगत सिंह को याद किया गया। हमारे साथ यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में वो वाक़यात बहुत बड़ी तादाद में हैं जिससे ये साबित होता है कि मुल्क में हम सब मिलकर साजी विरासत यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते आए हैं और रहते रहेंगे। अगर कुछ हुकूमतों के ज़रिए कहीं कुछ मज़ालिम हुए हैं, कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनकी बातें तो नौजवान नस्ल को बताई जा रही हैं, लेकिन जो हमने मिलकर काम किया, जो मिलकर कुर्बानी दी, उसके बारे में नहीं बताया जाता है। तो बरकतुल्लाह भोपाली भी ऐसे ही मुजाहिद आज़ादी थे जिनकी जिला वतन जो हुकूमत कायम हुई थी, तो बरकतुल्लाह अगर वजीर आजम बने उस हुकूमत में तो राजा महेंद्र प्रताप उसके सदर थे। ये बहुत बड़ी बात थी। इसी तरह आज हम भगत सिंह का यौम मना रहे हैं, तो भगत सिंह बहुत बड़े मुजाहिद आज़ादी थे। उन्होंने जवानी उम्र में अपनी जान को मुल्क के लिए और उनके साथियों ने कुर्बान किया, लेकिन ये बात नहीं बताई जाती कि उनका जो मुकदमा था अदालत में वो बैरिस्टर आसिफ अली ने लड़ा था। तो इस तरह की बातें आज नौजवान नस्ल को बताई जाने की ज़रूरत है। उसी कड़ी में हम आज़ादी का जो अमृत महोत्सव बना रहे हैं। हमने इससे पहले मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर प्रोग्राम किए, हमने पूर्व राष्ट्रपति शिक्षक देव राधा कृष्ण के लिए भी, और हम बिला तफरीक मुल्क मजहब व मिल्लत हम इंशाअल्लाह ताला हर मुजाहिद आज़ादी जिसका ताल्लुक मुल्क से अपनी कुर्बानी के ताल्लुक से रहा होगा, चाहे भोपाल का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे मुल्क का हो, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, उन सब के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम पूरे साल ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह मुनक़िद करते रहेंगे ताकि हमारे नौजवान नस्ल इससे वाकिफ हो सके और मुल्क में वही इत्तेहाद, इत्तेफाक, भाईचारा अब फैले जो मुजाहिदीन आज़ादी का ख्वाब था। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। डॉक्टर ज़हीर काजी को मज़ीद 3 सालों के लिए मुंबई के मारूफ तालीमी इदारे अंजुमन इस्लाम का सदर मुंतखब किया गया है। अंजुमन इस्लाम की जनरल बॉडी ने डॉक्टर ज़हीर काजी को सदारत के लिए दोबारा नामजद किया है। डॉक्टर ज़हीर काजी ने अंजुमन इस्लाम के तहत मज़ीद तालीमी इदारे खोले और अंजुमन को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने का इजहार किया। देखिए, मुझे ये जिम्मेदारी मेरे जनरल बॉडी ने दी है, मेरे जनरल काउंसिल ने दी है कि जो गुज़िश्ता 13-14 साल से मैंने जो ये ओहदा संभाला, उसके बाद काम करने का मौका मिला और मेरे ख़्याल से मेरे जो साथी हैं अंजुमन इस्लाम में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक टीम वर्क की तरह अंजुमन आगे बढ़ रही है और जहाँ टीम वर्क होता है और नेक नियति होती है उसमें तो बरकत आती ही जाती है। और मैंने देखा कि अंजुमन ने बहुत तरक्की कर ली और बहुत कुछ करना बाकी है। हमारा नया प्लान ये है कि हम अंजुमन में
एक इंटीग्रेटेड मेडिकल कैंपस बनाने की सोच रहे हैं, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज होगा, एक डेंटल कॉलेज होगा और एक फिजियोथेरेपी और नर्सिंग का एक साथ में एक ही कैंपस में बनाने की हमने प्लानिंग की है। टोक्यो ओलंपिक में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम का भोपाल में एजाज किया गया। भोपाल मिंटो हॉल में मुनक्किदा पुरवकार एजाज तकरीब में वजारत खेल के आला हुक्काम और वजीर के साथ वजीर आला शिवराज सिंह और काबीना के दूसरे वजीरों ने शिरकत की। वजीर आला शिवराज सिंह ने इस मौके पर खवातीन हॉकी टीम की सभी खिलाड़ियों को 31 लाख रुपए की एजाजी रकम के साथ इन्हें यादगार निशान भी पेश किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला शिवराज सिंह ने खवातीन हॉकी टीम की न सिर्फ हर महाज पर मदद करने की यकीन दहानी कराई, बल्कि मध्य प्रदेश में वर्ल्ड क्लास हॉकी ग्राउंड भी बनाने का ऐलान किया। हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम की कप्तानी रानी रामपाल ने इस मौके पर मध्य प्रदेश हुकूमत के इक़दाम की सताइश की। खवातीन हॉकी टीम ने इस मौके पर वज़ीर आला के साथ शजरकारी भी की। हॉकी की टीम हमारी बेटियों की थोड़ी आर्थिक संकट में है। मैंने एक क्षण नहीं लगाया और कहा कि मामा के होते हुए भांजियों को चिंता करने की क्या जरूरत है, जो जरूरत होगी हम पूरी करेंगे। और इसलिए यशोधरा जी, हॉकी के लिए जो करना हो, भोपाल में स्टेडियम बनाना हो, ग्वालियर में बनाना हो, तय कर लो, कोई चिंता की बात नहीं है। वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाएंगे। स्पेशली जब अभी बस में आ रहे थे तो सर ने बहुत सारी बातें बताई कि उनका लड़कियों के प्रति अपने स्टेट में कितना प्यार और लगाव है। तो वो एक बाकी स्टेट्स के लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज है कि हम कैसे लड़कियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स के लिए उनका प्यार जो है स्पेशली लड़कियों के लिए है, वो हमने बहुत साल पहले से देखते आ रहे हैं। जब 2010 में भी हमारे भोपाल में कैंप्स लगते थे, उस टाइम भी सर ने महिला हॉकी की एक बहुत बड़ी हेल्प की थी। तो हमें लगा कि एक ऐसे अगर चीफ मिनिस्टर हर स्टेट में होंगे तो हर स्टेट से लड़कियां और भी स्पोर्ट्स में आ सकती हैं। जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी की मांग को लेकर आज मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई अजला में वंचित बहुजन अघाड़ी ने एहतजाज किया और मरदमशुमारी न करने के फैसले के खिलाफ मरकजी हुकूमत के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया। बहुजन अघाड़ी के कारकुनान ने मरकजी हुकूमत पर ओबीसी कोटा खत्म करने की साजिश का इल्जाम भी आयद किया। बेंगलुरु के शिवाजी नगर की हुजैफा स्कूल को अब 4 चांद लगेंगे। जी हां, मकामी एमएलए रिजवान अरशद की कोशिश से सरकारी उर्दू स्कूल को अब आलमी मेयार के स्कूल में तब्दील किया जा रहा है। बरवियत महानगर पालिका ने स्कूल की नई इमारत की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बीबीएमपी के कमिश्नर गौरव गुप्ता ने कहा कि इस स्कूल को नई जिंदगी अता की जा रही है। इस कदीम स्कूल को मिसाली स्कूल बनाने का फैसला लिया गया है ताकि मकामी लोगों को मेयारी तालीम हासिल हो सके, यहाँ के बच्चे आला ओहदों पर फायज होकर मुल्क की खिदमत कर सकें। औरंगाबाद में वक्फे से जारी बारिश की वजह से नशेबी रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। मुसलसल बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर दरख्त उखड़ गए, बिजली के खंभे टूट गए। इसके अलावा कई बस्तियों का राब्ता मुनक़ते हो चुका है। खाद नदी में तुग़यानी का मंजर है। हिलाल कॉलोनी और जलाल कॉलोनी के साकिनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे का कहना है कि तरक्की के नाम पर जो कुछ हो रहा है ये इसका खमियाजा है। एमआईएम के लीडरों का कहना है कि कारपोरेशन, इंतजामिया और हुकूमत हाई अलर्ट का ऐलान तो करते हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर न होने की वजह से शहरियान को माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से नांदेड़ के कई इलाकों में हालात संगीन हो गए हैं। खासतौर पर नशेबी इलाकों की बस्तियों में बारिश का और नालों का पानी लोगों के मकानों में दाखिल हो रहा है। बारिश का पानी मकानों में दाखिल होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।